दोस्तों कहते हैं इंसान की सोच ही उसकी असली दौलत होती है। और जब दो सोचें एक बच्चे के दिल और दिमाग में टकराती हैं तो वहीं से एक नई कहानी जन्म लेती है। एक छोटे से शहर हिलो और हिलो में एक जगह है हवाई। ये दोनों जगह संयुक्त राज्य अमेरिका में उपस्थित हैं। हवाई की गर्म हवा में पला बड़ा एक लड़का जिसका नाम रॉबर्ट कियोसाकी था। रॉबर्ट कियोसाकी का जन्म 8 अप्रैल 1947 में हुआ था। उसके पास दो पिता थे, एक उसके रियल डैड और दूसरे उसके बेस्ट फ्रेंड के डैड। लेकिन दुनिया इन दोनों को पुअर डैड और रिच डैड के नाम से जानने वाली थी। पुअर डैड एक हाईली एजुकेटेड, ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड आदमी थे। वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, हाई सैलरी थी और रिस्पेक्ट भी थी। लेकिन फिर भी जिंदगी में कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिली, क्योंकि उनके लिए सिक्योरिटी ही सक्सेस थी। वहीं दूसरी तरफ थे रिच डैड, एक बिजनेसमैन जिसने कॉलेज पूरा नहीं किया था, लेकिन पैसे और बिजनेस की दुनिया को ऐसे समझते थे जैसे कोई आर्टिस्ट अपने रंगों को समझता है। उनके लिए रिस्क ही अपॉर्चुनिटी थी। रॉबर्ट एक बच्चे की तरह उलझे हुए थे, कौन सही है और कौन गलत। एक तरफ डिग्रियां थी, दूसरी तरफ डेयरिंग थी। एक कहता पैसों के लिए पढ़ाई करो, दूसरा कहता पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। और यहीं से शुरू हुआ द अनटोल्ड माइंडसेट। रॉबर्ट हर शनिवार रिच डैड के घर जाता और वहां पर काम सीखता। रिच डैड उसे काम करना सिखाते, लेकिन बिना पैसों के, क्योंकि उनका पहला सबक था, अगर तुम पैसों के लिए काम करोगे तो तुम हमेशा पैसों के गुलाम रहोगे। पहले दिन रॉबर्ट को समझ नहीं आया। वो गुस्से में था और बोला, मुझसे काम करवाते हो और पैसे भी नहीं देते हो। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, यही तो असली लेसन है बेटा। ज्यादातर लोग अपने इमोशंस से कंट्रोल हो जाते हैं, या तो लालच से या डर से। लेकिन जो इंसान इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है वो दुनिया को कंट्रोल करना सीख जाता है। धीरे धीरे रॉबर्ट को समझ आने लगा कि असली खेल पैसों का नहीं, सोच का है। पुअर डैड सिखाते थे पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करो, रिच डैड सिखाते थे पैसों को समझने के लिए सोचो। पुअर डैड डर से ड्राइवन थे, अगर नौकरी चली गई तो। रिच डैड विजन से ड्राइवन थे, अगर मैंने अपना कुछ बनाया तो। अब रॉबर्ट कियोसाकी को ऐसा लगता जैसे उनके भीतर फिलोसॉफीज जैसे दो रास्ते बन गए हों। एक सुरक्षित था, दूसरा असुरक्षित लेकिन आजाद था। दोस्तों कहानी का यही हिस्सा बताता है कि कभी कभी हमें यह चुनना पड़ता है कि हम डर के साथ जीना चाहते हैं या सीख के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सोच का फर्क ही जिंदगी की डायरेक्शन बदल देता है। अगर तुम भी अपने पुअर डैड की सोच से बाहर निकलना चाहते हो तो सोचो, सीखो और बदलो। क्योंकि अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा है, अमीर वो होता है जिसके पास नजर है। रॉबर्ट अब बड़ा हो रहा था। हर शनिवार रिच डैड के साथ उसका रूटीन अब सीखने का नहीं, समझने का हो गया था। उसकी आंखें अब हर चीज में पैसों का फ्लो देखने लगी, कहाँ पैसा जा रहा है और कहाँ से आ रहा है। रिच डैड ने एक दिन बोर्ड पर चौक से दो खानों का चार्ट बनाया। राइट में लिखा एसेट्स, लेफ्ट में लिखा लायबिलिटीज। फिर बोले, बेटा ये चार्ट तुम्हारी जिंदगी तय करेगा। रॉबर्ट चुपचाप चार्ट को देखता रहा। रिच डैड ने कहा, एसेट वो होते हैं जो तुम्हारी जेब में पैसा डालते हैं, और लायबिलिटीज वो होती हैं जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी गलती ये है, लोग अपनी लायबिलिटीज को एसेट समझते हैं। जब कोई नई कार खरीदता है तो वो सोचता है कि ये एसेट है। जब कोई बड़ा घर लेता है तो वो सोचता है ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर वो चीजें हर महीने तुम्हारे पैसों को खा रही हैं तो बेटा वो तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। रिच डैड ने आगे कहा, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और मीडियम वर्ग के लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, यह सोचकर कि वो एसेट्स हैं, और गरीब लोग बस बिल भरते रहते हैं। ये लाइन रॉबर्ट के दिल में आग की तरह उतर गई। उसने पहली बार देखा कि जिंदगी का असली खेल कमाई नहीं बल्कि समझ है। पुअर डैड उसे सिखाते थे अच्छी नौकरी लो, प्रमोशंस लो। रिच डैड सिखाते थे ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे सोते वक्त भी पैसा कमा करते। रॉबर्ट के लिए अब हर दिन एक नया एक्सपेरिमेंट बन गया था। वो छोटी छोटी चीजों में पैटर्न्स देखने लगा। उसने पेपर रूट्स चलाए, कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोली और हर बार गलती की, लेकिन रिच डैड उसे देखकर मुस्कुराते रहे, क्योंकि हर गलती में एक नया सबक छिपा था। रिच डैड कहते थे, फेल होने से डरना मत बेटे, क्योंकि फेलियर तुम्हें वही सिखाएगा जहां कंफर्ट तुम्हें हमेशा अंधेरे में रखेगा। रॉबर्ट ने सीखा, फियर ऑफ लॉसिंग मनी इज व्हाट कीप्स पीपल पुअर। और जो इंसान सीखने के लिए तैयार रहता है वो हमेशा एक नया रास्ता खोज लेता है। अब रॉबर्ट के भीतर एक लड़का बिजनेसमैन बन रहा था।
वो समझ चुका था कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं, वो एक ज़रूरत है, क्योंकि बिना फाइनेंशियल नॉलेज के हर एजुकेटेड इंसान भी पैसे का गुलाम बन जाता है। रिच डैड कहते थे, एजुकेशन तुम्हें नौकरी देता है पर फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें आज़ादी देती है। रॉबर्ट ने अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। उसने देखा पुअर डैड पूरी ज़िंदगी स्टेबिलिटी ढूंढते रहे और रिच डैड पूरी ज़िंदगी पॉसिबिलिटीज। और सच ये था, दुनिया में स्टेबिलिटी जैसी कोई चीज ही नहीं होती, वो बस एक इल्यूजन है, क्योंकि पैसा कभी रुकता नहीं, वो हमेशा बहता है। बस सवाल इतना है, क्या वो तुम्हारी तरह बह रहा है या तुमसे दूर जा रहा है। और वहीं से शुरू होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की असली यात्रा, जहाँ इंसान पैसों को सिर्फ कमाना नहीं बल्कि उसे अपने लिए काम करवाना सीखता है। तो दोस्तों, अगर आज तुम सिर्फ पैसा कमाने के लिए भाग रहे हो तो रुको और सोचो, क्या पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम अब भी पैसों के पीछे दौड़ रहे हो। क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, सोच के बैलेंस में होती है। हर सुबह लाखों लोग एक जैसी जिंदगी जीते हैं, नींद से उठना, काम पर भागना, बिल चुकाना और फिर अगले महीने वही दोहराना। इसी दुनिया ने नाम दिया द रेट रेस, और इस रेट रेस की बात हम आगे वीडियो में करेंगे। रॉबर्ट अब जवान हो चुका था, पुअर डैड अब भी उसी सरकारी नौकरी में थे, प्रमोशन दर प्रमोशन, लेकिन कर्ज दर कर्ज भी बढ़ते जा रहे थे। हर महीने सैलरी आती और कुछ ही दिनों में गायब हो जाती। वो कहते, पैसा कमाना मुश्किल नहीं बेटा, उसे संभालना मुश्किल है। दूसरी तरफ रिच डैड का एम्पायर बढ़ रहा था। वो रिस्क ले रहे थे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन सबसे अहम बात, वो पैसों को सोच के लेवल पर कंट्रोल कर रहे थे। रॉबर्ट ये देख रहा था, दोनों मेहनत कर रहे हैं पर एक पैसा कमा रहा है और दूसरा पैसा बना रहा है। एक दिन रिच डैड ने कहा, रॉबर्ट, रेट रेस सिर्फ पैसों की नहीं होती, वो डर और लालच की दौड़ होती है। लोग पैसा खोने से डरते हैं और जब पैसा मिल जाता है तो ज्यादा पाने की लालच में अंधे हो जाते हैं, इसलिए वो पूरी जिंदगी एक गोल चक्कर में घूमते रहते हैं। रॉबर्ट ने पूछा, तो इस चूहों की रेस से बाहर कैसे निकला जाए। रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, सीख कर, सोच कर और इस दुनिया के खेल को समझ कर। उस दिन उसने रॉबर्ट को सिखाया कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक या प्रॉपर्टी में नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती है सिर्फ माइंडसेट में। जो इंसान अपना माइंडसेट ग्रो नहीं करता, वो चाहे करोड़ों कमा ले फिर भी गरीब ही रहेगा। रॉबर्ट ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ी, डील्स में एंट्री ली, गलतियां की, हारा भी, लेकिन हर बार एक नया लेसन सीखा। वो कहता, हर लॉस मेरे लिए फीस थी और हर एक्सपीरियंस एक नया कोर्स। धीरे धीरे उसे समझ आया कि पैसा कभी प्रॉब्लम नहीं होता, गलत समझ की कमी ही प्रॉब्लम होती है। पुअर डैड की सोच थी स्टेबल जॉब लो, रिच डैड की सोच थी स्मार्ट रिस्क लो। और सच ये था, दुनिया उन्हीं की होती है जो रिस्क लेना जानते हैं। रॉबर्ट अब लोगों को सिखाने लगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी बिलियनर की लग्जरी नहीं, वो हर इंसान का बर्थ राइट है, लेकिन उसे पाने के लिए जरूरी है अपनी सोच को बदलना और पैसों को दुश्मन नहीं साथी बनाना। वो कहता था, मनी इज नॉट द गोल, फ्रीडम इज। रिच डैड अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उसके शब्द अब भी गूंजते थे। रॉबर्ट, याद रखना, अमीर लोग पैसों के पीछे नहीं भागते, वो पैसों के मीनिंग को बदल देते हैं। और रॉबर्ट ने वही किया। उसने दुनिया को सिखाया कि अमीरी दिमाग से शुरू होती है, जेब से नहीं। रॉबर्ट की किताब रिच डैड पुअर डैड अब सिर्फ एक किताब नहीं रही, आंदोलन बन गई। लाखों लोगों ने पहली बार इस किताब से समझा कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि जब सोच अमीर हो जाती है तो हालात अपने आप झुक जाते हैं। दोस्तों, हर इंसान के भीतर दो आवाजें होती हैं, एक कहती है रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो, और दूसरी कहती है सीखो और अपनी कहानी खुद लिखो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम किसकी सुनोगे। क्योंकि अमीर वो नहीं होता जिसके पास पैसा है, अमीर वो होता है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। अगर ये बुक समरी तुम्हारे दिल को छू गई है तो याद रखो, आज तुम्हारा एक छोटा सा फैसला कल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचो, सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही है द अनटोल्ड माइंडसेट। तो दोस्तों, अगर इस बुक समरी ने तुम्हारे अंदर एक नई सोच जगाई या पैदा की है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और हाँ, कमेंट में बताओ आपका माइंडसेट पुअर डैड वाला है या रिच डैड वाला। और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज भी चूहों की रेस में फंसे हुए हैं और दौड़ रहे हैं। धन्यवाद।